प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभातम। मैं डॉक्टर इंदिरा गुप्ता, सह आचार्य संस्कृत। विद्यार्थियों, याज्ञवल्क्य स्मृति इस श्रृंखला के पूर्व भागों में हमने याज्ञवल्क्य स्मृति की विषय वस्तु, उसमें व्यवहार के अंतर्गत दाय को जाना। विभक्तव्यम पितृद्रव्यम दायम आहो मनीषिणः, ऐसा निघंटु का कथन है। वहीं मिताक्षा कहती है, दाय शब्देन यह धनम स्वामी संबंधात एव निमित्तात् अन्यस्य स्वं भवति तदुच्यते। वह धन जो उसके स्वामी के संबंध से किसी अन्य की संपत्ति हो जाता है, वह दाय कहलाता है। साथ ही हमने यह भी जाना कि दाय के 4 प्रमुख विषय हैं: विभाजन काल, विभाजन संपत्ति, विभाजन विधि और विभाजन के अधिकारी। आज हम दाय विभाग प्रकरण के श्लोकों का अध्ययन प्रारंभ करेंगे। विभागम चेत पिता कुर्यात् इच्छया विभजेत् सुतान ज्येष्ठम वा श्रेष्ठ भागेन सर्वे वासु समांशिनः। चेत यदि, विभागम संपत्ति का विभाग पिता कुर्यात्, पिता करे तो वह इच्छया अपनी इच्छानुसार करे, सुतान विभजेत अपने पुत्रों में, और ऐसे में वह ज्येष्ठम व श्रेष्ठ भागेन, ज्येष्ठ पुत्र को श्रेष्ठ भाग दे करके, उस धन संपत्ति का सबसे बड़ा भाग दे करके और विभाजन करे। अथवा सर्वे समांशिनः शु, अथवा सभी पुत्रों में उस धन का बराबर हिस्सा दे। कहने का है कि अपनी संपत्ति का विभाजन पुत्रों में यदि पिता करे तो वह अपनी इच्छानुसार करे, जैसा भी वो करना चाहता है। या तो सभी पुत्रों को समान अंश दे दे, या फिर ज्येष्ठ पुत्र को कुछ उत्तरदायित्व का निर्वाह करना होता है, श्राद्ध आदि, और उसके पश्चात जो भी जिन छोटे पुत्रों का या पुत्रियों का जो संस्कार नहीं हुए होते हैं, उनके संस्कार करने होते हैं। ऐसे में वह ज्येष्ठ पुत्र को श्रेष्ठ भाग दे, मध्यम को मझला भाग दे और छोटे को छोटा भाग दे, और इस प्रकार से वह अपने धन का विभाजन करे। आगे कहते हैं याज्ञवल्क्य, यदि कुर्यात् समान अंशान पत्न्यः कार्य समांशिका न दत्तम स्त्रीधनम यासाम भर्ता व ससुरेण वा। वो कहते हैं कि यदि पिता समान अंशान कुर्यात्, अपने धन का पुत्रों में समान हिस्सा करे, तो पत्न्य है समांशिका कार्य, तो पत्नियों को भी समान भाग दे, उनको भी समान अंश वाली बनाए। जिन पत्नियों को न दत्तम स्त्रीधन नहीं दिया गया है, या आसाम भरता, उनके पति के द्वारा या ससुर के द्वारा, जिनके ससुर या पति के द्वारा स्त्रीधन जिन स्त्रियों को नहीं मिला है, उनके पति के द्वारा अपने पुत्रों को धन का विभाजन करते समय समान अंश उन पत्नियों को भी दिया जाना चाहिए, ऐसा याज्ञवल्क्य कहते हैं। साथ ही वो कहते हैं, सत्यस्य अहिन्मानस्य किंचित दत्वा पृथक क्रिया न्यूनाधिक विभक्तानां धर्म्यः पितृकृतः स्मृतः। कि सक्तस्य अनिहमानस्य, जो सपुत्र अर्थार्जन में समर्थ है, शक्तिमान है, समर्थ है, वह अनिहमानस्य, अनिह इच्छा न रखने पर भी, उसके इच्छित न होने पर भी, उस धन को न लेना चाहता हुआ, उसके पश्चात भी किंचित दत्वा पृथक क्रिया, उसको कुछ हिस्सा दे करके उसका विभाग करे, चाहे वह पिता की स्मृति स्वरूप ही क्यों ना हो, लेकिन उसे कुछ दिया जाना चाहिए। न्यूनाधिक विभक्ता नाम धर्म्य है पितृकृतः स्मृतः। और जो भी कम और अधिक विभाग पिता के द्वारा किया गया है, न्यूनाधिक विभक्ता नाम, जो भी कम अधिक न्यून अधिक जो भी विभाग किया गया है पिता के द्वारा, सबको समान दिया गया है, किसी को श्रेष्ठ और किसी को मध्यम भाग दिया गया है, या किसी 1 अंश 2 अंश इस तरह से विभाग किया गया है। जो भी विभाग किया गया है
वह धर्म्य है, वह धर्मशास्त्रानुसार ही है, पितृकृत है, यदि पिता के द्वारा वह किया गया है, ऐसा माना जाना चाहिए। और वह जो विभाग किया गया है वह परिवर्तनीय नहीं है। आगे कहते हैं याज्ञवल्क्य कि विभजरेन सुता पित्रो ऊर्ध्वं रिक्थम ऋणम समम मातु दुहितरः शेषम ऋणात् ताभ्य ऋते अन्वयः। विभजरन पित्रो ऊर्ध्वं रिक्थम ऋणम समम, पित्रो ऊर्ध्वम माता और पिता की मृत्यु के बाद सुतः सभी पुत्र जो पिता की संपत्ति है, रिक्थम और ऋणम संपत्ति और ऋण का समम विभजेरन बराबर बराबर विभाग कर लें, और साथ ही मातु दुहितर शेषम ऋणात्, और जो माता का धन है उस माता का जो धन है तो उसका ऋणात् शेष, जो ऋण चुकाने के बाद में जो शेष रह गया है उसको दुहितर है पुत्रियां बांट लें। ताभ्य ऋते उन पुत्रियों के न रहने पर, उन पुत्रियों के न होने पर या पुत्रियों के का जन्म ही नहीं हुआ है, ऐसे में जो पुत्र हैं वे उस धन को स्वीकार कर लें, उस धन को बांट लें, ऐसा इसमें कहा गया है। आगे वो कहते हैं कि कौन सा धन विभाजन के योग्य नहीं है। जो पिता का धन है वो सब पिता यदि स्वयं जिस भी प्रकार से विभाजन करता है वह धर्म शास्त्रानुकूल है, और पिता के जाने के पश्चात पुत्र उस धन संपत्ति का विभाजन कर लें, ऋण को चुका दें, इस प्रकार का निर्देश याज्ञवल्क्य की स्मृति में हमें मिलता है। लेकिन साथ में यह भी निर्देश है कि कौन सा धन विभाजन के योग्य नहीं है। तो वो कहते हैं पितृद्रव्य अविरोधेन यत् अन्यस्य यत् स्वयं अर्जितं मेत्रम औद्वाहिकं चैव दायादानां च न तद्भवेत् क्रमात् अभ्यागतं द्रव्यं ऋतम् अपि उद्धरेत् तु यः दायादेभ्यो न दद्यात् विद्यया लब्धमेव च। वो कहते हैं पितृद्रव्य अविरोधेन, जो धन माता और पिता के द्रव्य का बिना किसी विनियोग के, बिना किसी विरोध के जो धन यत् अन्य स्वयं अर्जितम, जो धन स्वयं कमाया गया है, मतलब माता पिता का धन जो है उसमें उसका निवेश नहीं किया गया है, उसमें उसका विनियोग नहीं किया गया है, और जो धन स्वयं कमाया गया है मेत्रम औद्वाहिकम चेव दायदानाम न तद्भवेत्, और जो धन मित्र से मिला है और विवाह में मिले धन में दायादानाम भाइयों का हिस्सा नहीं होता है। क्रमात् अभ्यागतम द्रव्यम ऋतम अपि उद्धरेत् तु यः, ये एक विशेष बात कही गई है कि क्रमात् अभ्यागतम पितृ परंपरा से जो प्राप्त धन है, और लेकिन वह किसी द्रव्यम ऋतम अन्य, लेकिन किसी अन्य के व्यक्ति के द्वारा उसका हरण कर लिया गया है, उसको चोर लिया गया है या उसको नष्ट कर दिया गया है, किसी भी प्रकार से वह आप हाथ से छिन गया है, उद्धरेत् तु यः, और उस धन को जो पुत्र छुड़ाता है, जो व्यक्ति छुड़ाता है, उद्धरेत् तु, जो उसका उद्धार करता है वह धन उसी का ही होता है, छुड़ाने वाले का ही होता है। दायादेभ्यो न तत् दद्यात् विद्यया लब्धमेव च, और उसे दायादों को न दे, दायादेभ्यो न दद्यात् तद्दद्यात्, उस धन को दायादों को न दे, और विद्यया लब्धमेव च, और जो स्वयं की विद्या से अपने ज्ञान से जिस धन को प्राप्त किया है उसको भी वह कोई भी उसको नहीं बटा सकता, उसको कोई नहीं ले सकता, इस प्रकार का, या वो विभाजन के योग्य नहीं है, इस प्रकार का महर्षि याज्ञवल्क्य कहते हैं। साथ में वो कहते हैं सामान्यार्थ समुत्थाने विभागस्तु समय स्मृत है अनेक पितृकाणाम तो पितृतो भाग कल्पना। इसमें कुछ अपवाद कह लें या ये इसको कह लें कि संयुक्त संपत्ति जो है उसके बारे में वो कह रहे हैं सामान्य अर्थ समुत्थाने विभागस्तु समय स्मृत है। सामान्य अर्थ समुत्थाने, सबके एक साथ अर्थ के उत्थान में, मतलब एक साथ रहने पर, सबके
भाइयों के एक साथ निवास करने पर और उस संपत्ति में उत्थान होने पर, जो चाहे वो खेत से हो, चाहे व्यापार के द्वारा हो, उसकी वृद्धि हुई हो, उसका उत्थान होने पर, उसकी वृद्धि होने पर विभागस्तु समय स्मृत है, उसमें सभी भाइयों का समान भाग होता है, चाहे किसी ने कम प्रयास किया हो, चाहे किसी ने परिश्रम अधिक किया हो। लेकिन साथ में रहने पर, विभाजन से पूर्व भाइयों के एक साथ निवास करने पर, एक साथ परिश्रम करने पर, और जो भी साधारण धन है, खेती है, व्यापार है, उसमें वृद्धि होने पर सभी का, भाइयों का, सबका समान हिस्सा होता है, समान भाग होता है। अनेक पितृकाणाम तो पितृत्व भाग कल्पना, और जो अनेक पितृ होते हैं, मतलब कहने का है कि अनेक पिताओं के होने पर पितृत्व भाग कल्पना, पिता के हिस्से के अनुसार या पिता के भाग के अनुसार ही पुत्रों का भाग निर्धारित होता है। या ये कहें कि पितामह के धन में पिता के भाग के अनुसार ही जो है पुत्रों की या आगे की पीढ़ी वालों की धन के भाग की कल्पना की जाती है, उसका निर्धारण किया जाता है। भूम्या पितामहोपात्ता निबंधो द्रव्यमेव वा तत्र शात् सदृशं साम्यं पितुः पुत्रस्य चैव हि। इसमें कहते हैं, यहाँ बोरिया लिखा हुआ है, ये थोड़ा सा मिस्टेक है। भूम्या, जो भूमि पितामहोपात्ता, पितामह के द्वारा अर्जित की गई है, और जो निबंध, जो चुंगी है, कर है, विभिन्न प्रकार से जो लगी बंदी, जो एक वेतन स्वरूप या जो एक किसी धन के रूप में जो आगत धन है, वह द्रव्यमेव वा, अथवा जो सोना और चांदी के रूप में विद्यमान धन है, वह जो कि पितामह के द्वारा, पितामहोपात्ता, पितामह के द्वारा अर्जित की गई है, उसमें तत्र शात् सदृशम स्वाम्यम, उसमें भी पिता के समान, पितुः स्वाम्यम, पिता के स्वामित्व के आधार पर या पिता के समान अंशानुसार ही पुत्रस्य चैव है, जो उनके पुत्र हैं, मतलब कहने का है कि पौत्र हैं, पुत्रों का भाग होता है। जो भूमि पितामह के द्वारा अर्जित है, भूम्या पितामहोपात्ता निबंध द्रव्यमेव वा, चाहे वह फिर चुंगी, कर हो या अन्य प्रकार का सोना, चांदी या माणिक जो भी द्रव्य है, वह पितामह के द्वारा जो अर्जित किया गया है, उसमें पितु स्वाम्यम, पिता के स्वामित्व के आधार पर ही सदृशम, उसके और सदृश ही पुत्रस्य, जो पिता के पुत्र हैं, कहने का है कि दादा के पुत्र हैं, उनका पिता के अंश के अनुसार ही पुत्रों का भाग होगा। पहले पिता के का अंश निर्धारण होगा, पितामह के धन में, उनके द्वारा अर्जित किए हुए धन में पहले पिता का, जो पिता हैं, चाचा हैं, जो भी 4-5 भाई हैं, उन सब का अंश निर्धारित होगा, और उसके पश्चात फिर जो उनके पुत्र हैं, उनका अंश निर्धारित होगा या उसका भाग निर्धारित होगा। विभक्तेषु सुतो जातः है स्वर्णायाम विभाग भाग दृश्यात् व तद विभाग है शात् आय व्यय विशोधिता। फिर वो कहते हैं कि विभक्तेषु सुतो जाता है, पुत्रों में संपत्ति का विभाग होने के बाद सवर्णायाम विभाग भाग, यदि सवर्णा स्त्री से पुत्र हो तो वह भी अपने भाग का अधिकारी होता है। यहाँ पर जो उस समय की विवाह, अनुलोम और प्रतिलोम विवाह थे, वो भी एक विभाजन में कहीं ना कहीं उसका भी एक तरीका था, एक प्रकार था, उसको यहाँ पर द्योतित किया गया है कि पहले कई पत्नियाँ होती थी। ब्राह्मण को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य कन्या से विवाह करने का अधिकार था। क्षत्रिय को क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र कन्याओं से विवाह करने का अधिकार था। तो इस प्रकार से जो अन्य वर्णों से जो कन्या, अन्य वर्ण की कन्या से जो विवाह होता था या सवर्ण की कन्या से जो विवाह होता था, उस आधार पर भी धन और संपत्ति का उनके पुत्रों के धन और संपत्ति का विभाजन किया जाता था, उसको यहाँ पर रखा गया है। विभक्तेषु सुतो जातः है सवर्णायाम विभाग भाग,
सुतो पुत्रों में विभक्तेषु जाता है। संपत्ति का विभाग होने के बाद सवर्णायाम विभाग भाग, यदि सवर्ण स्त्री से कोई पुत्र हो तो वह भी विभाजन का या में धन का भागी या अधिकारी होता है। दृश्यात् व तद विभाग है शात आय व्यय विशोधितात, और वो कहते हैं साथ में कि पिता की मृत्यु के बाद या तद विभाग शात भाइयों के विभाजन के समय यदि दृश्यात्वा यदि माता के गर्भ का ज्ञान हो जावे तो आय व्यय विशोधितात, तो उस संतान के उत्पन्न होने पर जो पिता से प्राप्त मूलधन है उसको, उसकी प्राप्ति को और उसके साथ उसके संस्कारों पर जो खर्च होना है या पिता के द्वारा जो ऋण लिया गया है, उन सब आय और व्यय को की राशि को जान करके शुद्ध बची हुई राशि से भी विशोधितात उसको जो विशुद्ध राशि है उसमें उस पुत्र का अधिकार होगा या उस संतान का अधिकार होगा, ऐसा इसमें कहा गया है महर्षि याज्ञवल्क्य के द्वारा। पितृभ्याम यस्य तद्दत्तं तस्य एव धनं भवेत् पितृ ऊर्ध्वं विभजतां माता अपि अंशं समं हरेत्। फिर कहते हैं पितृभ्याम यस्य यत् दत्तम, कि माता पिता के द्वारा, पितृभ्याम माता पिता के द्वारा यस्य जिसको यत् दत्तम जो दे दिया गया है वह धर्मानुसारी कहा जाएगा। धर्म तो जो भी दे दिया गया है तत्तस्यैव धनम भवेत्, वह धन उस पुत्र का हो जाता है। पितु ऊर्ध्वम विभजताम माता अपि अंशम समम हरेत्, और पितु ऊर्ध्वम और पिता की मृत्यु के बाद जब धन का विभाजन होने पर विभजताम धन का विभाजन होने पर माता अपि अंशम समम हरेत्, माता भी यदि उसको जैसा कि पूर्व में आया है कि माता को यदि स्त्री धन नहीं मिला है ससुर से और पति से तो वह समान अंश की अधिकारिणी होती है, उसको भी समान अंश मिलना चाहिए, ऐसा याज्ञवल्क्य स्मृति में कहा गया है। असंस्कृतास्तु संस्कार्या भातृभिः पूर्व संस्कृत ही भगिन्यश्च निज अंशात् दत्त्वा अंशं तु तुर्यकम्। साथ में ये भी निर्धारित किया है कि पिता के चले जाने के पश्चात, पिता की मृत्यु के पश्चात जिन छोटे भाइयों का या बहनों का संस्कार नहीं हुआ है वह भी जिनको उस धन में भाग मिला है उनके द्वारा उन संस्कारों उन छोटे भाई और बहनों का संस्कार किया जाना चाहिए। असंस्कृतास्तु संस्कार्या भ्रातृभिः पूर्व संस्कृतैः, पूर्व संस्कृतैः पिता की मृत्यु के बाद भाइयों के विभाजन होने के पश्चात जो सुसंस्कृत भाई हैं जिनका संस्कार हो चुका है उनके द्वारा असंस्कृतास्तु जो असंस्कृत हैं, जो छोटे पुत्र हैं पिता के या जो उस दायाद के भाई हैं छोटे, उनका संस्कार्या भ्रातृभिः भाइयों का संस्कार या संस्कार करावे। पूर्व संस्कृतैः भ्रातृभिः पूर्व में संस्कार किए गए भाइयों के द्वारा असंस्कृतास्तु जो संस्कृत नहीं हैं अभी छोटे हैं उनके संस्कार कराए जाने चाहिए। कहने का है विवाह आदि जो सभी संस्कार हैं वो कराए जाने चाहिए। साथ ही भगिन्यश्च निज अंशात् दत्त्वा अंशं तु तुर्यकम्, और आगे एक और योजना है या एक कि भगिन्यश्च निज अंशात् जो बहनें हैं निज अंशात् उन बहनों के लिए के संस्कार के लिए भी अपने अंश से तुर्यकम अंशम दत्त्वा जो चौथा अंश है वो दे करके या सभी भाई अपने अंश से चौथाई भाग दे करके उनका संस्कार करावें। इस प्रकार की जो उस समय धारणा थी, उस समय की योजना थी। इस प्रकार से कौन सा धन विभाजन के योग्य है, कौन सा धन विभाजन के योग्य नहीं है, साथ ही विभाजन धन का विभाजन हो जाने के पश्चात पिता की मृत्यु के पश्चात जो धन का विभाजन हो जाता है तो उसमें जो भी जिम्मेदारियां हैं, जो भी छोटी संतानें हैं पिता की जिनके संस्कार नहीं हुए हैं विवाह आदि, उनका संस्कार कराने का जो विधान है इसमें किया गया है।
और आगे के श्लोकों का हम अध्ययन करेंगे अगले भाग में। धन्यवाद।